एवं एमटी फाउंडेशन के सक्रिय सदस्य भी हैं। आप सभी लोग जोरदार तालियों से उनका मंच पर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। आप सभी बहनों भाइयों का एवं वरिष्ठ जनों का एमटी फाउंडेशन के सामाजिक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं एक बार आप स्वयं के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब मैं सर्वप्रथम सरस्वती जी के स्वागत के लिए स्टेज पर गोपाल शर्मा जी के बाबा जी लल्लू शर्मा जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। संस्था के अध्यक्ष महंत श्री 108 महेश शर्मा जी, डॉक्टर जोशी सर, राज किशोर जी, आदरणीय अरविंद पचौरी जी स्टेज पर आए। अच्छी सहयोग से आप लंबे वायरस की दवाई लेके घर में रोटी या बिस्किट गाय को देते हैं तो गौ माता को बचाना है। तो आप हमारे सहयोग से आपके घर तक दवाई पहुंचेगी। धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं यह कार्यक्रम एक सामाजिक कार्यक्रम है, इसमें थोड़ा बहुत मनोरंजन का भी है। तो में या गाय की स्थिति के बारे में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गौ सेवा करना एक आम कार्य नहीं है। आज भी भारतीय समाज में गाय को बहुत बड़ा उच्च स्तर दिया गया है। आप भी कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों से जुड़े होंगे, धार्मिक कार्यों से जुड़े होंगे, वह कहीं ना कहीं धार्मिक कार्य करते भी होंगे। गौ सेवा करना एक पुण्य ही रूप में हमें उनकी सेवा करना चाहिए। जैसा कि आदरणीय मैं आपको मन से आऊंगा कि गाय को लंबी वायरस, अभी आप लोगों ने सबने सुना होगा गाय को लंबी वायरस तिलमिला जाते हैं, तो वैसे ही गाय को इतनी तकलीफ होने के बाद हमें उनकी पीड़ा समझना चाहिए। तो हमें उनकी सेवा जरूर करना चाहिए, मदद जरूर करना चाहिए। अक्सर लोग अपने काम में व्यस्त होकर निकल जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन गाय ना ही कह सकती है, ना ही बोल सकती है, ना ही हम सब की तरह खीर पूरी खा सकती है। तो वैसे ही मैं ये कहना चाहूंगा कि इस विगत स्थिति पर आप लोग ध्यान दें, थोड़ा सा ऐसे समझें, पहले समझते हुए उनकी तकलीफ का निवारण करें। अगर आप लोगों के पास समय नहीं है तो एमटी फाउंडेशन के सदस्यों से मिलें। दूध का हम जिस प्रकार सेवन कर रहे हैं, गाय को जिस प्रकार हम उपयोग में ला रहे हैं, उस प्रकार हमें गाय की सेवा भी करना चाहिए। तो ये सामाजिक कार्य गाय के बारे में ही है। गाय के बारे में ही आप सब लोगों को प्रेरित करना मेरा कार्य है। हमारी फाउंडेशन का कार्य भी यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित कर सकें। हमने आज आपका समय इसलिए लिया, मैं सभी लोगों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अपने व्यस्ततम समय में, क्योंकि हम लोगों को इस पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं, हम देख के उसको अनदेखा कर देते हैं, निकल जाते हैं, चले जाते हैं। गाय तड़पती रहती है, तिलमिलाती रहती है, वो आपको रोकेगी नहीं, वो आपसे कहेगी नहीं कि मुझे कितनी पीड़ा है। तो निवेदन है मेरा आपसे के लिए अंकिता चौहान को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अंकिता चौहान के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले गाय को ही पृथ्वी पर भेजा था। अपितु हमें इन बातों का ध्यान में रखकर ये सोचना चाहिए कि गाय सर्वप्रथम है। सामाजिक कार्यक्रम का माध्यम ही यही होता है कि उससे लोग प्रेरित हों। आप मेरी बातों से प्रेरित हो रहे हैं या नहीं, एक बार तालियों के माध्यम से बता देंगे। धन्यवाद। अब मैं म्यूजिक के लिए सलोनी भदौरिया और हर्षिता सक्सेना को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। सलोनी भदौरिया, हर्षिता सक्सेना स्टेज पर। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हनुमान जी के एक भजन से। वैसे मैं तो हनुमान जी को बहुत मानता हूँ। यहाँ कौन कौन हनुमान जी को मानता है तो एक बार जय श्री राम का नारा लगाएंगे मेरे साथ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत सुंदर प्रस्तुति। देखिए साहब क्या बात है, आज सुबह की शुरुआत भगवान के भजनों से हो रही है और ये कार्यक्रम भी गौ सेवा के लिए है, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कार्यक्रम के बाद एक स्पीच पर आप सबको ले चलता हूं। संजय यादव जी स्टेज पर आए और फिर वो उनका विषय क्या है वो आप सब लोगों के मध्य रखेंगे। धन्यवाद। सभी आदरणीय मुख्य अतिथि और जो श्रद्धावान आस्था के प्रति जो मानवान है उन सभी को मेरा प्रणाम, उन सभी का वंदन। आप यहाँ सभी गौ सेवा के कार्यक्रम में ये गौ सेवा से के लिए मतलब उसमें आए हैं तो मैं आपका बहुत बहुत वंदन करता हूँ। मैं संजय यादव गौ सेवा की एक जो अपने
दिनचर्या में गाय की सेवा करता रहता हूँ और आपको मैं यहाँ पे गाय का महत्व बताने जा रहा हूँ। चलिए एक बार थोड़ा ओम का उच्चारण करेंगे धीरे श्वास भरकर, जिससे हम अच्छे से और गाय के महत्व को जान सकें। इस गाय इस धरती पर क्यों आई है, गाय की क्या महिमा है, गाय का क्या महत्व है हमारे जीवन में। एक बार लंबी गहरी सांस भर के ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवस्सुः तस्मात् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। हम यहाँ सभी आस्थावान लोग हैं जो गाय के महत्व को जानते हैं और गाय तो बहुत बड़ी चीज है। गाय के हम तो अपने कोई व्यक्ति की भी पीड़ा को नहीं समझते, गाय तो बहुत दूर की बात है। आज आदमी इतना असंवेदन हो गया है कि कुछ कहा ना जा सकता। तो मेरी बातें कुछ ऐसी भी हो तो उन्हें मुझे माफ करना। गावस विश्वस मात्रा, गाय विश्व की माता है, यह सब शास्त्रों में लिखा है। हम लोग भी पढ़ते हैं, बोलते हैं, लेकिन कभी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अब लोग तो ये भी तर्क देने लगे कि गाय विश्व की माता कैसे है, वो तो 4 पैरों का प्राणी है, लेकिन इसके ऊपर बहुत बड़ी महिमा है। मैं छोटी सी बात कहूंगा, जब गाय थी, मैं प्राचीन समय की बात कहूंगा, जब गाय थी तो देश सोने की चिड़िया था, और आज गाय की दशा बेकार है तो देश की भी दशा बेकार है। और अगर देश को विश्वगुरु बनाना है, देश को विश्वगुरु बनाना है, तो गाय को सर्वप्रथम हमें गाय की दशा सुधारनी पड़ेगी। क्योंकि जहाँ गाय प्रसन्न रहती है वहाँ सभी संपत्तियां प्रसन्न रहती हैं, और जहाँ गाय दुख पाती है वहाँ सभी संपत्तियां दुख पाती हैं। आज गाय की बड़ी दयनीय स्थिति है, इसको कैसे वर्णन करें, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज गाय कचरे के ढेर पर अपना जीवन यापन कर रही है। हम लोग इतनी व्यस्त जीवन शैली में है, जाना कहाँ अंधी दौड़ में लगे। की एक घटना बताऊंगा। महर्षि च्यवन, जिनके नाम से च्यवनप्राश बना है। महर्षि च्यवन एक बार एक जलाशय में स्नान कर रहे थे। सभी जीवों जलाशय में तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते वक्त कुछ मछुआरों ने, मछली पकड़ने वालों ने जलाशय में जाल फेंका, और जाल में मछली भी आई और महर्षि भी भिड़ गए जाल में। तो महर्षि च्यवन भी आ गए। जब वो जलाशय से बाहर आए तो मछुआरे डर गए। मछुआरों को डर लगा कि महर्षि कहीं हमें शराब ना दे दें। तो महर्षि ने मछुआरों की स्थिति को समझा, और स्थिति समझने के बाद महर्षि ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं आपको राजा के द्वारा प्रातः काल उठकर गौ का स्पर्श करता है, वह सब पापों से मुक्त रहता है। गाय का दूध और घी तुम्हारी तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है। उसका गोश्त नुकसानदेह है और बीमारी पैदा करता है, जबकि उसका दूध दवा है। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा है, यही देव आज्ञा तुरुक को खपाऊं, गौ माता का दुख सदा में मिटाऊं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, जो पशु हो तो कहा पशु मेरो, चरो चंड धेनु मंजरान। कवि रसकान ने गो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की धाती होने के कारण कामधेनु में इसका अनिष्ट चिंतन ही पराभव का कारण है। महर्षि अरविंद जी ने कहा है, यदि हम गौ की रक्षा करेंगे तो गौ हमारी रक्षा करेगा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा है, हिंदुस्तानी सभ्यता का नाम ही गौ सेवा है। आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा है, जल से परिपूर्ण चारों समुद्र गायों के चारों स्तन है। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा है, गौ सर्वदेवमयी और वेद सर्व गोमय है। स्कंद पुराण में लिखा है, गौ रक्षा का प्रश्न स्वराज्य के प्रश्न से भी अधिक महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है, एक बैल को मारना एक मनुष्य को मारने के समान है। ईसा मसीह ने कहा है, जिसके रोम रोम से अपने राष्ट्र की एक प्रस्फुरित होती है, यदि उसका संरक्षण नहीं हुआ तो इस देश का कैसे उत्थान होगा। वस्तुतः गौ माता ही हमें एकत्र ला सकती है। गौ माता हमारे राष्ट्र जीवन की आधार स्तंभ है।
संसार में हिंदू कहलाकर जीवित रहना चाहते हो तो प्राण प्रण से गौ रक्षा करो। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी। भारत में गौ पालन सनातन धर्म है। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। एक गाय अपने जीवन काल में 4,10,440 मनुष्य हेतु एक समय का भोजन जुटाती है, जबकि उसके मांस तिलकने का है। गाय उन्नति और प्रसन्नता की जननी है। गाय कई प्रकार से अपनी मां से भी श्रेष्ठ है, महात्मा गांधी ने कहा है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि समाज की संरक्षिका गाय के प्रति हिंदू समाज कोमल तथा अहिंसक है। जवाहरलाल नेहरू। गौ रक्षा ही राष्ट्र रक्षा है। की पूरी शारीरिक संरचना विज्ञान पर आधारित है। इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हम बीमार क्यों होते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारा शरीर पंचभूतों से निर्मित है। मानव के अतिरिक्त मानव उपयोगी समस्त जीवों का भी शरीर पंचभूतों से निर्मित है। वर्तमान चिकित्सा पद्धतियों आज के समय रासायनिक तरीकों से चिकित्सा करती है, उन्हें पंचभूतों को संतुलित करने का कोई ज्ञान नहीं है। आज के समय मानव निर्मित सारे पंचभूत, चाहे वह मिट्टी हो, जल हो, वायु, अग्नि हो या आकाश हो, सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। हमारे ऋषि मुनियों की प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों में पंचभूतों को ध्यान में रखकर चिकित्सा की जाती थी। हमारे वातावरण के अनुरूप आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हमारे ऋषि मुनियों से मिला, जो मानव की नाड़ी देखकर ज्ञात पंचभूत बनाना है। तो हम एक गाय का मेरा उद्देश्य है। मैं यह चाहूँगा कि अपने घर में अगर सामर्थ्यवान जो भी व्यक्ति हो तो एक गाय का पालन करें, क्योंकि गाय बहुत महत्वपूर्ण है। वो सर्व मंगल कारणीय है, सब आपकी सारी मनोकांक्षा पूर्ण करने वाली है। जितने भी आप अगर हिमालय पे भी तपस्या करेंगे ना, जो फल आपको हिमालय पे तपस्या करने से मिलेगा, मैं कहना चाहूँगा कि वो गाय की सेवा करने से मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आशा करता हूँ आप सब लोगों को संजय जी के विचार समझ में आए होंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करते हैं। संजय जी जो है गाय की विशेषताएं आप लोगों को समझा रहे थे। ये सारे ही लोग ये गाय की विशेषताएं जानते हैं और भली भांति जानते हैं। सारी चीजें गाय के बारे में सारे लोग जानते हैं। यहाँ अच्छे सभी बड़े लोग बैठे हुए हैं, मेरे आदरणीय, मेरे सम्मानीय लोग बैठे हुए हैं। तो मैं उनके इस कहानी या कविता का सार का एक ही अर्थ बताना चाहूँगा कि वो ये कहना चाहते थे कि गाय का संरक्षण, गाय की सुरक्षा एवं गाय का संपूर्ण ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। बात बताना चाहूँगा, लोग बाग इस पे कभी कविताएं भी लिखते हैं, बड़ी कविताएं भी लिखते हैं, बड़ी बड़ी पोइट्री बनती हैं, बड़ी बड़ी कहानी भी लिखते हैं, लेकिन वो इसलिए लगते हैं क्योंकि उनका ये हृदय से होता है। किसी व्यक्ति के प्रति हमारा हृदय से प्रेम होता है, वैसे ही गाय के लिए भी किन्हीं कवियों का, किन्हीं लोगों का हृदय से प्रेम होता है। तो वो लोग इन बातों को अपने हृदय से लिखते हैं। तो आप ये ना समझें कि ये सारी कविताएं हैं, विशेषताएं हैं, ये सारे लोग हम जानते हैं, लेकिन ये बातें हमारे हृदय में होनी चाहिए। हमें ये सारी चीजें समझनी चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे सामाजिक प्रोग्राम का ये उद्देश्य यही है कि आप लोग ये समझें, जानें। यहाँ से जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये लोग अपने घर पे जाकर या अपने ड्यूटी पर जाकर, यहाँ भी आप लोग जाते हैं, वहाँ जाकर दो दो चार लोगों को आप गाय के लिए प्रेरित करेंगे, तो ये संस्था के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। संस्था जो चाहती है कि आप किसी भी प्रकार से जुड़ें, तन मन धन सारी चीजें संस्थाएं आपसे कहना चाहेगी। संस्था स्टेज के माध्यम से आपसे कोई धन नहीं मांगना चाहती, संस्था किसी भी प्रकार की मदद नहीं मांगना चाहती, लेकिन संस्था आपको सिर्फ सहयोग करने के लिए कहेगी। संस्था ये कहती है कि आप लोग सहयोग करें। आप जितना हमको सहयोग करेंगे, जितना लोगों को प्रेरित करेंगे, जितना लोगों को समझाएंगे, उतना अच्छा होगा। मेरे सामने कुछ आंकड़े निकल के आए हैं। देश में 3 करोड़ 60 लाख गौवंश
अति संवेदनशील श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। 23 सितंबर 97,435 गायों की जान जा चुकी। इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की भी लापरवाही हो सकती है कि हम कहीं ना कहीं अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और गायों पे ध्यान नहीं दे पाते, तभी गायों की जान जाती है। एक व्यक्ति विशेष होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि चाहे वो पशु हो पक्षी हो, हम उनकी सेवा करें, हम उन पर गौर करें, हम उनको देखें, जानें, समझें। आप सभी का एमटी फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। गौ पाली तभी बने कान्हा जी गोपाल, दूध दही से सबको करते वे मालम माल। गायों की सेवा करो और बचाओ जान, कान्हा आगे आएंगे सुख की छतरी तान। इस पंक्तियों से आपको समझ आ गया होगा कि गायों की क्या महत्वता है पुरातन समय से हमारे हिंदू समाज में, हिंदू ही नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज में। पर आजकल गायों की जो स्थिति है आप सभी जानते हैं। लंपी वायरस बहुत खतरनाक बीमारी थी जिनसे गाय हमारी जूझ रही है, पर काफ़ी कम लोग हैं जो उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। गायों का महत्व हमारे जीवन में पुराने समय से है। चाहे गांव हो या शहर, हमें गायों की आवश्यकता रहती है। जब तक वो दूध देती हैं तब तक हम उन्हें पालते हैं, और फिर जब वो दूध देना बंद कर देते हैं उसके बाद सब लोग उनको घर से निकाल देते हैं। ऐसा क्यों? बस सभी आप मतलब के लिए उनको याद करते हैं। आजकल की मतलबी दुनिया में उनका अस्तित्व मिटता जा रहा है। जो गाय को घर से निकाल देते हैं फिर वो रास्ते में प्लास्टिक खाती हैं, फिर उनको काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं। उन बीमारी से लड़ने के लिए उनके पास कोई नहीं है। हमारे पास हमारे घर वाले होते हैं, वे बेजुबान जीव हैं, तो उनकी जुबान हमें ही बनना होगा। घूमती रहती है, काफ़ी लोग उन्हें मार देते हैं। उनको हमने गौ माता कहा है, और माता का तो आदर करना चाहिए ना। माता तो सदैव पूजनीय होती है, चाहे हमारी हो चाहे किसी की भी। गौ भी तो माता है, तो हम क्यों नहीं उन्हें पूजते हैं और क्यों हम उनको ऐसे धत्कार के भगा देते हैं? अगर हम उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? तो इस कार्ड के माध्यम से जो भी सारी चीज़ें यहाँ अवगत कराई गई थी या जो भी सारी चीज़ें गायों के लिए बताई गई थी, तो मैं इसको विस्तार से और अच्छी तरह से समझने के लिए स्टेज पर आग्रह करूँगा हमारे पूरी संस्था को संभालने वाले गोपाल शर्मा जी को, संस्थापक जी को। कृपया गोपाल शर्मा जी स्टेज पे आएं और अपने विचार व्यक्त करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए कृपया। एक बार मेरे साथ जय जय श्री राम, भारत माता की। गोपाल जी। सभी को प्रणाम और धन्यवाद। समय मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि भूख लगी हुई सबको, और गाय माता के ऊपर सबने बहुत बोल दिया, और सभी लोग आप जानकार भी हो, अपने आप में विद्वान हैं, तो मैं गाय माता के ऊपर अब कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि कटारे जी ने हमारे बोल दिया है। बाकी का सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं गाय को माता भी नहीं मानना, धर्म के ऊपर भी बात नहीं कर रहा, जबकि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यदि आपकी उंगली में हल्का सा ब्लड बह रहा हो तो आपको कितना दर्द और कितनी पीड़ा होती है, लेकिन आपका परिवार है, दवाई है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, तो आपको आराम भी मिल जाएगा, सहानुभूति भी मिलेगी और परिवार सदस्य भी है। लेकिन मैं उसको माता नहीं मानना, वो मूक है, बोल नहीं सकते, तो उनका कष्ट समझने का प्रयास हमारी टीम कर रही है। बस इतना सा कार्य है, बाकी आप लोगों का प्रेम और सहयोग बना रहे, और जितने भी हमारी टीम एमटी फाउंडेशन के लोग हैं, मैं चाहता हूँ सभी स्टेज पे आ जाएं एक बार, और उनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दें एक बार। बहुत फास्ट ट्रीटमेंट करते हैं, दौड़ते हुए गाय को पकड़ लेते हैं। सौरभ जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए।
यश शर्मा, दिलबाग सिंह, अजीत जी सब आ जाइए। राजीव मिश्रा बड़े भाई हमारे, रोहित शर्मा। पहले तो अंकल जी से मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे लगा अंकल जी निकल गए, आए भी हैं कि नहीं भी आए, तो मैं क्षमा चाहता हूँ पहले तो। और अंकल जी के 2 मिनट आप ले सकते हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पहले अपना परिचय देता हूँ। मैं डॉक्टर मृगांक डेंगला यहाँ एनेस्थीसिया देने का काम करता हूँ और एक बहुत बड़ा गौ प्रेमी हूँ। दतिया में एक प्राइवेट गौशाला है जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के जस्ट बगल से है, उसका नाम है कल्की धाम गौशाला। एक बार मैं दतिया का रहने वाला वहाँ गया, उसकी गौशाला की दशा देखकर इतना दुखी हुआ और उसी दिन हम सब मित्रों ने मिलकर उस गौशाला को गोद दे दिया है। वहाँ हम लोगों ने काफी काम कर रहे हैं, 80 फुट चद्दर लगवाई है, हर माह 10-20 हजार रुपए का भूस डलवाते हैं। और मैं जब ग्वालियर पोस्टिंग पे यहाँ आया, पूरी फैमिली मेरी ग्वालियर ट्रांसफर पे आई है। मेरी बहन यहीं तहसीलदार है, मिसेज MLB कॉलेज में प्रोफेसर है और मैं यहाँ CM हेल्पलाइन में पूरे ग्वालियर जिले के समस्त स्वास्थ्य विभाग की शिकायतों को देखता हूँ। मैं अपने बैग में एक स्प्रे रखता हूँ और रास्ते में जो भी गाय किसी भी बीमारी से घायल है, मैं गाड़ी रोक के उनको स्प्रे करता था। एक दिन की बात है, मैं जा रहा था DBCT रोड पे, मैंने देखा कि शहर के सारे यंग लड़के, आजकल यंग लड़के इस टाइप के काम नहीं करते हैं। मेरे को देख के दिल इतना खुश हुआ। उसी दिन ये गोपाल भाई से मैं परिचित हूँ केवल, और बड़ा खुशी हुई और इस संस्था को देखा, इन लड़कों का जोश देखा, उस जोश देख के दिल बहुत खुश हुआ। मैं इनसे जुड़ा। इनके पूज्य पिताजी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने उनको जो संस्कार दिए, ये संस्कार आज के टाइम में इन बच्चों में देखने नहीं मिलता है। हम बच्चों को मशीन बना रहे हैं, हम बच्चों को IIT करने भेज रहे हैं, नोटों की गड्डियां आ रही हैं, उन गड्डियों से कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा काम उसको कहते हैं। यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, मेरी दादी जब खाना बनता तो पहली रोटी उनके लिए निकालती थी, गौ माता के लिए निकालती थी। आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं मल्टी में रहता हूँ, एक भी रोटी गौ माता के लिए नहीं निकल रही, गौ माता को बासी रोटी निकल रही है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सबसे पहले मैं इस टीम के हर मेंबर को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, ये काम सामान्य आदमी नहीं कर सकता। मैं दावे से कह सकता हूं, इस टीम के सभी सदस्य पूर्व जन्म में कोई संत महात्मा होंगे, ये प्रेरणा उनको पूर्व जन्म की है और इस जन्म में इनके पिताजी माताजी को मैं चरण स्पर्श करके धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जो आज ग्वालियर की धरती पर वो काम कर रहे हैं जो करने में बहुत सारे लोग संकोच करते हैं। कौन गंदी गाय को पकड़ना चाहता है, कौन किसी जानवर की पीड़ा को देखता है। जो समझते हैं वो ही समझते हैं। इसलिए मैं आप सब यहाँ यंग ब्लड से भी एक अनुरोध करता हूं, आप सब जब घर जाएं अपनी माँ से एक विनय करें कि हमारा जब भी जन्मदिन हो, घर में किसी भी बच्चे का जन्मदिन हो, आप केवल उनसे एक 5 रुपए का दान, एक पूरा गाय का एक चारे का पूरा आता है, उसको हम लोग पूरा कहते हैं, एक पूरा का दान उसको बर्थडे के दिन जरूर अपने बच्चे के यहाँ से कराएं। कभी आप लोग टाइम ले तो यहाँ गौशाला है, लालटपारा गौशाला है, वहां बच्चों को ले जाएं, उनको दिखाएं, क्योंकि संस्कार आप लोगों के माध्यम से आएगा। तो माताओं से भी अनुरोध है कि कल से एक रोटी गाय की आप जरूर देंगी, ये मेरा नम्र निवेदन है। मैं आप जो सबका चरण स्पर्श करके भी निवेदन करना चाहता हूं कि कल से गाय को एक रोटी आप सभी देंगे। और इस टीम के यंग ब्लड को मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं, मेरी जहां भी जरूरत पड़ेगी तन मन और धन से मैं सहयोग करता रहूंगा। मेरी बड़ी खुशी है। मैं एक बार पूरे टीम को दिल से धन्यवाद देता हूं और महेश शर्मा जी का तो बारंबार प्रणाम करता हूं, ऐसे पुत्रों को आपने जन्म दिया। जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर के उच्चतम विचार आप सब लोगों ने सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा और आप सब लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो एक बार उनके लिए तालियां हो जाएं प्लीज। अगर सारे लोग ऐसी मनोभावनाएं बना लें सर,
तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि जिस प्रकार से आपने कहा कि मैं मल्टी में रहता हूँ और तकरीबन मेरे घर के आसपास भी कई मल्टियाँ बनी हुई हैं और मैं देख रहा हूँ गाय को हकीकत में बासी रोटी डाली जाती है। क्या हम अपना धर्म भूल गए हैं? क्या हम सनातनी नहीं हैं? क्या हम हिंदू नहीं हैं? ये सारी चीज़ें लोगों को एक बार कहना चाहिए। जैसे महिलाएं भी कह सकती हैं, आप लोग व्यक्ति विशेष से भी कह सकते हैं। बस मेरा औचित्य तो यही था कि ये सारी चीज़ें उन तक पहुँचनी चाहिए। क्या एक महिला, एक लड़की हमारे साथ जुड़ी थी, तो उसने कहा था कि मैं गौओं की सेवा करना चाहती हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप गायों की सेवा किस प्रकार करना चाहती हैं? बोली सर मैं आपके साथ फील्ड में उतर के करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा फील्ड में कार्य नहीं कर सकती क्योंकि आप एक महिला हैं, दौड़ नहीं पाएंगी, पकड़ नहीं पाएंगी, आपको कहीं चोट लग जाएगी। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा, अगर वो आई हूँ तो अगर आप फील्ड में उतर के काम करना चाहती हैं तो कृपया अपना हेलमेट लेके आएँ, क्योंकि क्या है कि गौओं की सेवा के बाद आपकी भी सेवा करनी पड़ेगी कि मैं उनका इलाज करवाऊँ या फिर आपका। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे लोग जैसा जिस स्तर पर कार्य कर सकते हैं वो अपना स्तर पर अपना कार्य करें और एमटी फाउंडेशन से जुड़े रहें। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। वैसे मैंने कभी बोला नहीं, पहली बार ही बोल रहा हूँ। मैं गाय के ऊपर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। इतना धन्यवाद करूँ मैं गौओं के रखवालों की, मेहनत की कुंजी लाके जो निर्माण करे गौशाला का, जाते वाते ना देखे जो नेक नियत प्रदान करे, गौ माता की कदर करनी है तेरा भला भगवान करे। लाचार गौ की सेवा में जिन्हें एम्बुलेंस लगा रखी, 7 जन्म सुख पावेगा जो कुल की जोत जला रखी। मैं नमन करूं उन भैया ने जो तस्कर पकड़े रहता ने, सुन लो रज्जत बाता मैं और नहीं समझा सकता। अनमोल गौ तेनु प्यार करनी है कदई नहीं दुखवा सकता। मैं घर घर तो नहीं जा सकता पर मेरी बात ना टालो रे, हिंदू भाइयों लोगों घर गल्या तुम एक गौ तो पालो रे। आज तेरी गौ माता की वो नाड़ कसाई काटेगा, तू देख ले आ जाइए हिंदू तेनु अंत कभी ना बाटेगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी शर्मा जी। अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कृपया इस वीडियो को आप सब लोग ध्यान से देखें, मेरा आपसे ये आग्रह है ताकि आप समारोह में मुझे गाना तो कौन संभालेगा? एक तुम ही तो हो बस यहाँ, और कोई भी नहीं। कल अनुराग स्वर्णरेखा नदी के पास से मोहित थापर जी का कॉल आया कि एक गौ माता बहुत गंभीर स्थिति में वहाँ थी, जिनके गले में पस पड़ गया था जिससे वह कुछ खा पी नहीं पा रही थी, एवं उनकी पूंछ में भी घाव हुए थे, जिसको हमारी टीम ने जाकर पूरा उपचार किया और उनके गले से पूरा पस निकाला, उसमें दवाई लगाई एवं इंजेक्शन लगाए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोहित ताबू जी का कि उन्होंने हमें कॉल करके सूचित किया, एवं हम उनका धन्यवाद देना चाहते हैं कि जब तक गौ माता का ट्रीटमेंट चला तब तक वह बराबर गौ माता के पास रहे, पूरी सेवा दी। गौ माता की रक्षा करें, सेवा करें। यदि गौ माता है तो हमारी देश की शान है। धन्यवाद। ये पीड़ा आपने आज साक्षात देखी और समझी। तो मैं इसी के साथ एमटी फाउंडेशन के सभी सदस्यों को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा। कृपया सभी सदस्य स्टेज पर आए। एक बार आप लोग सब लोग सेवा भाव से जोरदार तालियों के साथ एमटी फाउंडेशन के सदस्यों का अभिवादन करें। जोरदार तालियां प्लीज।
इस सभी सदस्य जो आपको मंच पे उपस्थित हैं, मैं बताना चाहूँगा यही ये सेवा देख रहे हैं, ये निर्मम कार्य, ये विगत स्थिति गायों की, यही सारे चेहरे हैं जो आप में से हम में से एक हैं, जो आप सब लोग इन्हें देख रहे हैं। जोरदार तालियां प्लीज। मैं चाहूँगा कि ऐसी सेवा हमेशा निरंतर बनी रहे। प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारी ऐसी बुद्धि रखें कि हम गायों की सेवा निरंतर करते रहें। आपके आशीर्वाद से ये सहयोग चलता रहे और निरंतर ये कार्य जिले स्तर पर नहीं, मोहल्ले स्तर पर नहीं, प्रदेश स्तर तक ले जाना चाहता हूँ। जोरदार तालियां। आपके आशीर्वाद से ये कार्य एमटी फाउंडेशन प्रदेश स्तर तक जल्द पहुंचेगा, आपके सहयोग से ही पहुंचेगा और आपके सब लोगों के मार्गदर्शन से पहुंचेगा। आप सब लोग यहाँ आए, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। आपको अवश्य ये मनोरंजन एवं गायों की सेवा के बारे में जो भी हमने आपको जानकारियाँ दी, आपको अवश्य ये जानकारियाँ समझ में आई होंगी, आपने देखा होगा और आपका मनोरंजन भी हुआ होगा। आशा करता हूँ मेरी तरफ से कोई भूल चूक के लिए मैं माफी चाहूँगा, क्योंकि मैं विशेषकर मंच को नहीं संभालता हूँ, लेकिन गोपाल जी के कहने पर मैं मंच पर आया। आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे बोलने का मौका मिला, इसलिए मैं आप सब लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, पूरी एमटी फाउंडेशन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ नारा लग जाए तो अच्छा लगेगा। गौ माता की, गौ माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की। धन्यवाद।